हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। दिस इज़ मी हैदर सर। सो स्टूडेंट्स, आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी में। दिस इज़ मी हैदर सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो क्लास 9 इंग्लिश सब्जेक्ट जो अपनी बुक है बिहेव, उसकी 6 पोएम नो मेन आर फॉरेन, ओके, कंपोज्ड बाय जेम्स केकअप। तो इस पे डिस्कशन करेंगे, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, ये जो पोएम है बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और बहुत सारे मैसेजेस इस पोएम से हम सभी ह्यूमन को मिलता है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग है ये पोएम। तो पूरा वीडियो आप देखेंगे, वीडियो को स्किप ना करेंगे। ठीक है, इसको वॉच करने से ये बेनिफिट है कि आपके जो एमसीक्यूज़ हैं, जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन है, वो इजी हो जाते हैं, आपको ज़्यादा उसमें वर्क नहीं करना पड़ता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे जो कोटेशन दिया हुआ है आप देख रहे होंगे, नो मेन आर फॉरेन। उसके बाद जो यहाँ पे कोटेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया हुआ है। ओके, हैव यू एवर थॉट, हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं, आप इसको माइंड करते हुए चलें, इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये जो है वो एक तरीके से मेन थीम आप कह सकते हैं इस पूरी पोएम की है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज। ठीक है, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा, ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों के बारे में, एज स्ट्रेंज, जैसे कि एकदम अजीब हों, और अदर कंट्रीज़ एज फॉरेन, या दूसरे लोगों के बारे में जो कि अदर कंट्रीज़ यानी दूसरे कंट्रीज़ में हों या अलग हो। यहाँ पे फॉरेन का मतलब अलग हो, जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल, हम कई प्रकार से दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम, ठीक है, मतलब जैसे कि वो हम अलग हैं तो हम ये सोचते हैं कि वे भी अलग हैं। दे मेक बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, वे जो है वो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, ये वो दूसरी लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस, इस पोएम में जबकि पोएट ने जो है वो हमें रिमाइंड किया, याद दिलाया है, द मेनी वे, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं, इन विच वी आर ऑल द सेम, जिसके अंदर हम सभी सेम होते हैं। यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो व्यक्ति हैं वो आफ्टर ऑल कुछ सिम्टम्स या कुछ चीज़ें ऐसी पोएट ने मेंशन की हैं जिसमें हम पाते हैं कि हम सब, पूरी दुनिया के लोग जो है वो सेम ही हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी क्या हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेंजा है आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, रिमेंबर। ओके, हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं। जो फर्स्ट वर्ड है आपका रिमेंबर। ओके, रिमेंबर, नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। तो यहाँ पे पोइट जो है वो एक एडवाइस देता है हम सभी को कि रिमेंबर, याद रखो, नो मेन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति जो है वो स्ट्रेंज नहीं है। ठीक है, नो कंट्रीज़ फॉरेन, और कोई भी कंट्री जो है वो अलग नहीं है, फॉरेन नहीं है। ओके, यहाँ पे नो मैन का मतलब कोई भी व्यक्ति अजीब नहीं है, विचित्र नहीं है, आपसे डिफरेंट नहीं है, और कोई भी कंट्री अलग नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। ओके, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म है वो कहीं ना कहीं मेंशन करता है, जो सोल्जर्स होते हैं उनको वो मेंशन करता है कि जो सोल्जर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का, सोल्जर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म्स को पहनते हैं। तो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, जितने भी सोल्जर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सब के शरीर जो है, यानी यूनिफॉर्म के नीचे जो शरीर होता है, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ, तो एक ही तरह का उनका शरीर होता है, एक ही तरह से वो सांस लेते हैं। यहाँ पे ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। वे एक ही तरह के लोग होते हैं और उनके यूनिफॉर्म्स के नीचे एक ही शरीर होता है, एक ही तरह से दिखने वाला शरीर होता है। थर्ड लाइन, लाइक आवर्स, जिस तरह से हमारा होता है। यहाँ पे पोएट बताना चाह रहा है कि जिस तरह से हम अपने शरीर को पाते हैं उसी तरह से थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार के लोगों के शरीर होते हैं। तो हमसे वो अलग कैसे हुए? पोएट यहाँ पे जो डिफरेंटिएशन होता है, जो अलग अलगाव होता है, जो हमारे मन और मस्तिष्क में जो भावना होती है कि वहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ के लोग अलग हैं, उन कॉन्सेप्ट को पोएट जो है वो कहीं ना कहीं दूर करना चाहता है। थर्ड लाइन में देखें, आगे कहता है पोएट, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वो जो धरती है जिस पे हमारे भाई यानी जो संसार के सभी लोग हैं, वॉक अपॉन, वो चला करते हैं, इज़ अर्थ लाइक दिस, तो वो भी जो अर्थ है जिस पे दूसरे लोग, दूसरे कंट्री के लोग चलते हैं, वो भी हमारी धरती की तरह है। इन विच वी ऑल शैल लाई, तो इन विच, जिसके अंदर, वी ऑल, हम सभी लोग, शैल लाई, शैल लाई का मतलब लेट जाएंगे, लेट जाएंगे का मतलब यहाँ पे दफन हो जाएंगे। दैट इज़ टू से हम ज़मीन, मिट्टी से बने हुए हैं और एक दिन मिट्टी में जाएंगे, चाहे जल के जाएं
या दफन होके जाएं। ओके, तो जो लास्ट लाइन है यहाँ पे, जो फोर्थ लाइन है, उसमें पोइट ये बोल रहा है कि इज़ अर्थ लाइक दिस, ओके ब्रदर्स वॉक अपॉन इज़ अर्थ लाइक दिस। तो जो भी लोग हमारे संसार में हैं, जो हमारे भाई हैं, वो भी वॉक अपॉन करते हैं, टहलते हैं, चलते हैं ऐसी धरती पर जो हमारी धरती की तरह है, इन विच वी आल शैल लाई, और जिसके अंदर हम सभी को जाना है, हम सभी को लेटना है। यहाँ पे लाई का मतलब आप रिटर्निंग है, मतलब किसी भी फॉर्म में, चाहे आप जो है वो दफन होके जाएं ज़मीन के अंदर वापस हों, या आप जल के राख बन जाएं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा आप देख रहे होंगे, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रेड a labor and different from our own। ओके, तो फर्स्ट लाइन है इस स्टेंजा की, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे अवेयर जो वर्ड आया है, दे टू अवेयर, यानी वे लोग भी जो जिनको हम अपने से डिफरेंट समझते हैं। यहाँ पे दे जो है वे अलग कंट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो फॉरेन हैं, उन लोगों के लिए मेंशन किया गया कि दे, जिनको हम अलग समझते हैं, वे लोग टू अवेयर, वो भी अवेयर हैं, मतलब यूज़ करते हैं, जानकार हैं किस चीज़ के बारे में, सन के बारे में। उसी सन को यूज़ करते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, उसी एयर को यूज़ करते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, उसी तरह के पानी को यूज़ करते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे लोग संसार के जो डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, ये अलग कैसे हुए। दे टू अवेयर, यानी वे सारे लोग अवेयर हैं हमारी तरह, जैसे हम सन के बारे में अवेयर हैं कि हमें सन से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम सन को किस प्रकार से यूज़ करते हैं, एयर को किस प्रकार से यूज़ करते हैं, वाटर को किस प्रकार से यूज़ करते हैं, वैसे वे सारे लोग भी करते हैं। सेकंड लाइन, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, या जिस कंट्री में, यहाँ पे देखिए पीसफुल का मतलब है शांति का माहौल, जहाँ पे कोई वार नहीं होती, युद्ध नहीं होता, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे जो विंटर है, विंटर का मतलब यहाँ पे जो मेंशन किया गया है आप देख रहे होंगे, ठीक है, विंटर का मतलब यहाँ पे जो है वो वार है। ओके, तो सेकंड लाइन हम देखते हैं, आर फेड, ओके, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। तो फेड का मतलब होता है भोजन लेना या पोषण करना, पोषित करना। तो आर फेड, तो उनको भी भोजन मिलता है बाय पीसफुल हार्वेस्ट, उन्हीं शांति के वातावरण से जो अनाज होता है उनको वो खाते हैं, ठीक है। बाय वार्स, लेकिन जहाँ पे युद्ध होता है, लॉन्ग विंटर, ओके, यहाँ पे विंटर का मतलब वार है, जहाँ पे लंबी लंबी जो है वो लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टार्व्ड हो जाता है। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, ठीक है। तो यहाँ वहाँ के लोग क्या होते हैं कि भूखे रहते हैं, या वहाँ भूखमरी हो जाती है। फिर से इस लाइन को देखते हैं, सेकंड लाइन जो है, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, ठीक उसी तरह से जो है वो फेडिंग करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, जहाँ पे शांति का माहौल होता है, बाई वार्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व, और जहाँ पे लंबी लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे स्टारवेशन होता है। जैसे हर जगह होता है वैसे हमारे वहाँ भी होता है। क्या होता है, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब स्टार्व्ड यहाँ पे है, सेकंड फॉर्म, इसका मतलब हुआ कि भूखमरी होती है। थर्ड लाइन, देयर हैंड्स आर आर्स, उनके भी हाथ उसी तरह से होते हैं जिस तरह से हमारे हाथ होते हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रेड, और उनकी जो लाइंस होती है वो हम पढ़ सकते हैं, मीन्स जिस तरह से वो वर्क करते हैं, जिस तरह से वो सोचते हैं, उसी तरह से हम सोचते हैं। फोर्थ लाइन, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, उनका जो लेबर होता है, उनका जो काम होता है, ठीक है, नॉट डिफरेंट, वो अलग नहीं होता, फ्रॉम आवर ओन, हमारे से, मीन्स जिस तरह से हम परफॉर्मेंस करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लाइक द सेम वे ईच एंड एवरी पर्सन थ्रू आउट द वर्ल्ड इज़ परफॉर्मिंग। ओके, तो हर व्यक्ति जो है वो एक ही तरह का मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे सन का यूज़ हुआ, चाहे एयर का यूज़ हुआ, चाहे वाटर का यूज़ हुआ, ठीक है, वो सब एक ही तरह से करते हैं। तो पोइट यहाँ ये बताना चाहता है कि हम अलग कैसे हुए। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स व्हाट वेक, ओके, और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाई लव, इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो इस स्टेंजा में जो फर्स्ट लाइन है उसमें पोइट ये बोलना चाह रहा है, रिमेंबर, याद रखो, दे हैव आइज़ लाइक आवर्स, तो उनके पास भी आँखें हैं, उसी तरह की आँखें हैं, किस तरह की, जिस तरह की हमारे पास, हम लोगों के पास होती है। दैट वेक और स्लीप, दैट वेक और स्लीप का मतलब जो जागती हैं और सोती हैं,
ये मीन्स दैट इज़ टू से जिस तरह से हम जो है अपनी आंखें रखते हैं और आंखों से देखते हैं सोते हैं, उसी तरह से जो फॉरेन कंट्रीज़ है या जो डिफरेंट लोग हैं जिनको हम बिल्कुल अजनबी या स्ट्रेंज समझते हैं, वो भी उसी तरह से सोते और जागते हैं। नेक्स्ट लाइन, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। एंड स्ट्रेंथ, और वो जो शक्ति है, दैट कैन बी वन, वन का मतलब होता है, ये विन का सेकंड फॉर्म है वन, तो उनकी जो शक्ति है, ये जो शक्ति है, दैट कैन बी वन, इसे जीता जा सकता है किसके द्वारा? बाय लव। तो इस शक्ति को लव के द्वारा, प्रेम के द्वारा जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन लाइफ है मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे थर्ड लाइन में, कॉमन लाइफ का मतलब जो हम इंसान हैं। इन एवरी लैंड यानी प्रत्येक भूमि पर, हर जगह, इस कॉमन लाइफ, वहाँ पे जो इंसानों की ज़िंदगी है वो बिल्कुल कॉमन है, सब सेम सेम है। सब नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, चाहे एयर हो, चाहे सन हो, चाहे वाटर हो, उनका एक समान यूज़ करते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, और वे सभी लोग एक साथ अनुभव करते हैं, एंड अंडरस्टैंड, और सभी जो है वो अपनी बात को समझते हैं। मीन्स दुनिया के हर लोग जो है वो सोचने की प्रक्रिया सब में पाई जाती है, जीने की प्रक्रिया सब में पाई जाती है। लिवलीहुड जो जीवन जीने के साधन होते हैं, जो जीवन किस प्रकार से जिया जाए, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, वो सब समान है दुनिया में, तो हम डिफरेंट कैसे हुए? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखने दो, वेन एवर वी आर टोल्ड। तो यहाँ पे पोइट फिर हमें एडवाइस देता है कि याद रखो, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब हमें ये बताया जाता है या हमसे ये कहा जाता है, टू हेट आर ब्रदर्स, कि हम अपने भाइयों से नफ़रत करें। ब्रदर्स का मतलब यहाँ पे वही स्ट्रेंज पीपुल है, यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं सब आपस में भाई भाई हैं, सब जो है वो इंसान हैं, ठीक है। तो ब्रदर्स यहाँ पे सभी लोगों के लिए आया है। टू हेट आर ब्रदर्स मतलब जब हमको ये बताया जाता है कि हम अपने भाइयों से हेट करें। इट इज़ आर सेल्फ, तो ये हम ही होते हैं। दैट वी शैल डिस्पोसेस, तो यहाँ पे दैट वी शैल डिस्पोसेस, डिस्पोसेस का मतलब वंचित हो जाना। दैट वी शैल डिस्पोसेस की मतलब हम जिससे वंचित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बेट्राय, बेट्राय का मतलब धोखा देते हैं, धोखे में रखना। कंडेम्ड का मतलब निंदा करना। ओके, तो इन लाइन में फिर से हम इसको यहाँ से रिवाइज कर रहे हैं, आप देख लें। लेट अस रिमेंबर, पोइट बताता है कि हमें याद रखना चाहिए, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स, जब हमें ये बताया जाता है कि हमें नफ़रत करना है अपने भाइयों से या अपने लोगों से। इट इज़ आवर सेल्फ, तो ये हम अपने आप को दे रहे होते हैं क्या? दैट वी शैल डिस्पोसेस, मतलब हम अपने आप को जो है वो वंचित कर रहे होते हैं। जो हमारे भाई होते हैं उनसे हम अपने आप को अलग करते हैं। बेट्राय, धोखा देते हैं हम एक दूसरे को। और कंडेम, कंडेम का मतलब हम निंदा करते हैं एक दूसरे की, जब हमको ये बताया जाता है कि वो हमारे दुश्मन हैं। रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, वी हु टेक, हम ही लोग हैं जो लेते हैं आर्म्स, आर्म्स का मतलब हथियार उठाते हैं, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के। यहाँ पोइट बताता है कि हम जो आर्म्स उठाते हैं, जो युद्ध करते हैं, जो वेपन्स ले उठाते हैं एक दूसरे के लिए, ईच अदर, तो वो कौन लोग होते हैं? वो हम ही लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पोइट मेंशन कर रहा है कि हम अगर किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि वो हमारे भाई ही हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो यहाँ पे जो पोइट है वो ये बताना चाह रहा है इस लास्ट स्टैंजा में कि इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, तो ये जो धरती है जिस पे मानव निवास करते हैं, जो इंसान लोग रहते हैं, दैट वी डिफाइल, जिसको कि हम गंदा कर रहे हैं। डिफाइल का मतलब होता है पोल्यूट करना, ठीक है, उसको जो है वो डर्टी करना, उसको बोलते हैं डिफाइल। तो इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, ये जो इंसान के लिए ये धरती बनी हुई है, दैट वी डिफाइल, जिसको कि हम पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries is strange. ओके, तो फर्स्ट लाइन में से स्टेंजा के जो पोइट है वो ये बताते हैं कि इट इज़ द ह्यूमन, ये इंसान ही होते हैं। अर्थ दैट वी डिफाइल, जो कि इस अर्थ को,
जिस पे वो रहते हैं इंसान लोग, दैट वी डिफाइल, तो उसको डिफाइल कर रहे होते हैं। फिर पोइट यहाँ पे एक वर्ड ला रहा है, आप देख रहे होंगे वी का मतलब हम सभी लोग बराबर से। यहाँ पे जो पोइट है वो ये बताना चाह रहा है फर्स्ट लाइन में कि हम सभी लोग, हम सभी इंसान जो है वो कहीं ना कहीं इक्वली जो है रिस्पॉन्सिबल हैं इस अर्थ को पोल्यूट करने में, गंदा करने में। ओके, सेकंड लाइन आप देख रहे होंगे, सेकंड लाइन में पोइट बोलता है आवर हेल्स ऑफ फायर। ओके, तो यहाँ पे आवर हेल्स ऑफ फायर का मतलब जो जेलस होती है, जो जेलसी होती है, हम जो एक दूसरे के प्रति नफ़रत करते हैं, उसको बोलते हैं हेल्स ऑफ फायर। ओके, और उसमें जो है वो हम तरह तरह के वेपन्स का यूज़ करते हैं। किसी के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स फेंका जाता है, बम फेंका जाता है, एंड डस्ट, और उससे जो डस्ट, जो धूल उड़ती है, आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर। ओके, तो जो इनोसेंस ऑफ एयर का मतलब जो हवा की जो शुद्धता होती है, ठीक है, जो उसकी प्योरिटी होती है, उसको हम क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, आउटरीच करते हैं। एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, और जो इसको हम पोल्यूट करते हैं उस ब्यूटीफुल या इनोसेंस एयर को, तो ये क्या होती है, एवरीवेयर, एवरीवेयर आर ओन, तो ये हर जगह जो है वो हमारी ही है। चाहे हम अगर किसी कंट्री में कोई भी अटैक होता है, ठीक है, उसमें कोई एक्सप्लोजन होता है, युद्ध होता है, तो जो भी वहाँ का एटमॉस्फेयर या जो एयर है वो पोल्यूट होती है, तो वो भी तो हमारी ही एयर है, वो भी तो सेम टू सेम है। पोइट यहाँ पे ये बताना चाहता है। ओके, लेट्स एक्सप्लेन, इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट लाइन में पोइट बोल रहा है इट इज़ द ह्यूमन, ये इंसान ही होते हैं, अर्थ दैट वी डिफाइल, जिसको कि इस धरती को पोल्यूट करने में जो इंसान होते हैं उनमें हम लोग भी हैं। यहाँ पे वी जो है वो हम लोगों के लिए आया है। ओके, सेकेंड लाइन आर हेल्स ऑफ फायर, और जो हेल्स ऑफ फायर होता है, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, जो जंग होती है, ठीक है, एंड डस्ट आउटरेज, और उससे जो डस्ट उठती है तो वो आउटरेज होता है, जो पोल्यूट होता है, जो गंदगी होती है। द इनोसेंस ऑफ एयर, तो उससे हवा की शुद्धता जो है वो पोल्यूट हो जाती है, आउटरेज होता है। दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, जो कि हर जगह पर हमारी ही होती है। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति जो है वो फॉरेन नहीं है, अलग नहीं है, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री जो है वो स्ट्रेंज या अलग नहीं है, विचित्र नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस पोएम का जो है एक्सप्लेनेशन देखा। आई होप यू विल एंजॉय। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वॉइस ऑफ स्टडी को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनके काम आए। ओके, और अपने कमेंट ज़रूर स्टूडेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में डालें कि वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कुछ कमी है तो आप मेंशन करें, हम उसको जो है वो अप्लाई करेंगे। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय।